हम जब बड़े होते हैं ना तब हमसे एक झूठ बोला जाता है कि लड़की हमारी लाइफ में तब आएगी जब हमारे पास बहुत ज्यादा पैसे होंगे, या तो फिर हमारी एक अच्छी सी जॉब होगी, या तो फिर हमारी बहुत ज्यादा अच्छी फिजिक होगी, या तो फिर इवन लुक्स बहुत ज्यादा मैटर करते हैं। अगर तुम्हारे पास लुक्स नहीं है तो फिर लड़की तुम्हारी लाइफ में आ ही नहीं सकती। तो ये सारे झूठ है जो समाज ने, जो लोगों ने हमसे बोले होते हैं। बट मेरे भाई, तुम कभी भी किसी भी बंदी को प्राइवेटली जाके पूछोगे ना, इंस्टाग्राम पे पूछने की बात नहीं हो रही, ना ही यहाँ पे मैसेज करने की बात हो रही है। यहाँ पे बात हो रही है कि जैसे ही तुम उसको पर्सनली पूछोगे, कभी भी वो ऐसा नहीं बोलेगी कि मुझे ऐसा बंदा चाहिए जिसकी सैलरी बहुत ज्यादा हो। वो ऐसा बंदा चाहती है जो उसे समझ सके जब उसको कोई भी पर्सन दूसरा नहीं समझ पाया था। बिकॉज मोस्ट ऑफ बंदे है ना इस चीज को समझ ही नहीं पाते कि लड़कियां लॉजिकली नहीं सोचती, उनको चाहिए होते हैं इमोशनल मूवमेंट्स। एंड तुम्हारे लिए वो मूवमेंट है ना बहुत ज्यादा छोटे होने वाले हैं, मे बी इवन इनविजिबल रहेगा। जैसे तुमने कैसे उस बंदी के साइलेंस को हैंडल किया था, कैसे तुमने रिएक्ट किया था जब वो बहुत ज्यादा अपसेट फील कर रही थी, एंड कैसे तुम उसकी लाइफ में शो अप हुए थे जब वो चीज तुम्हारे लिए इनकन्वीनियंट थी। एंड मेरे भाई, ये मूवमेंट्स है ना कभी भी फेड नहीं होते, ये उसके साथ हमेशा जीवन में चिपक के रहते हैं। एंड आज मैं तुम्हें 5 ऐसे मूवमेंट्स के बारे में बताने वाला हूँ जो लड़की के दिमाग में है ना कंप्लीटली अनफॉरगेटेबल रहेंगे। नॉट टेम्पररीली अट्रैक्टिव, नॉट गुड फॉर नाउ, बट ऐसे बंदे बन जाओगे तुम मेरे भाई जिसको बंदी हर दूसरे बंदे से कंपेयर करेगी कि यार ये चीज उस बंदे में थी लेकिन किसी और बंदे में है ही नहीं। तो आखिरकार ऐसा मैन कैसे बना जाता है, चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट के। फर्स्ट, द मैन हु मेड हर फील नॉट जस्ट फिजिकली बट इमोशनली। हम बंदे है ना सेफ्टी का मतलब कुछ और ही सोचते हैं। हमें लगता है कि यार मैं हूं ना, मैं बंदी को प्रोटेक्ट करूंगा, मैं सारी चीजों को हैंडल करूंगा, बंदी को थोड़ा सा भी स्ट्रेस फील नहीं होने दूंगा। बट जो ये सारी चीजें है ना वो सेफ्टी लेवल की बात कर रहे हैं। हमें थोड़ी इमोशनल डेप्थ में जाना पड़ेगा। हमें ऐसा मूवमेंट क्रिएट करना होता है जिस मूवमेंट में है ना वो बंदी बहुत ज्यादा वल्नरेबल साइड शो करे अपनी, एंड उसे ये बात की फिक्र ही नहीं होगी कि ये बंदा कभी फ्यूचर में इस चीज को मेरे खिलाफ यूज करेगा। उसे तुम पे इतना ज्यादा भरोसा होता है। ऐसा मूवमेंट जब वो परफेक्ट नहीं है लेकिन फिर भी तुम उसके बिहेवियर को चेंज करने की कोशिश नहीं कर रहे। चलो मैं तुम्हें एक रियल लाइफ सिनेरियो की बात करता हूँ। बंदी थी, बहुत ज्यादा प्रेशर में थी, आज बहुत ज्यादा बेकार दिन था उसका, मे बी फैमिली प्रेशर हो सकता है, मे बी वर्क में जो कुछ बहुत ज्यादा ही स्ट्रेस हो सकता है, कुछ भी हुआ हो, एंड वो तुम्हारे साथ ओपन अप हुई। बहुत ज्यादा नहीं, छोटा सा, थोड़ी सी उसने बात बताई तुम्हें। एंड इस मूवमेंट पे मोस्ट ऑफ बंदे एक ही गलती करते हैं, वो इस चीज को है ना बहुत ज्यादा जल्दी फिक्स करने की कोशिश करेंगे। अरे यार चलो मैं अभी सॉल्व करता हूँ, करो, क्या दिक्कत है, अरे अच्छा ऐसा हुआ था क्या, अच्छा करना। या तो फिर वो कंप्लीटली डिसमिस हो जाएंगे, या तो फिर वो ऑकवर्ड बिहेव करेंगे। बट तुम्हें मेरे भाई ऐसा बंदा बनना है जो सिर्फ वहां पे प्रेजेंट रह के उसकी बातें अच्छे से ध्यान से सुन रहा है, कुछ भी बोल नहीं रहा है वो। ना ही तुम्हें उसको रश फील करवाना है, ना ही तुम्हें उसको जज फील करना है, ना ही ऐसा फील करवाना है कि यार तू बहुत ज्यादा चोरी करती है, यार ऐसा क्यों कर रही है, तो ठीक है ये सारी छोटी छोटी बातों को इतनी ज्यादा प्रायोरिटी क्यों दे रही है। ऐसा नहीं करना होता मेरे भाई तुम्हें। एंड जब तुम ऐसा नहीं करते, एक ऐसा मूवमेंट क्रिएट करते हो ना मेरे भाई, तब तुम कंप्लीटली उसके इस दिमाग में ना लॉक्ड इन हो जाते हो। बिकॉज वो आज एक ऐसी दुनिया में है जहां पे उसको कंप्लीटली अपने आप को होल्ड करके रखना पड़ रहा है। वो किसी के सामने टूट नहीं सकती, लेकिन वहां पे तुमने उसको एक ऐसी सेफ जगह फील करवाई है जहां पे वो कंप्लीटली टूट सकती है, क्योंकि वो तुम्हारे साथ बहुत ज्यादा इमोशनली सेफ फील कर रही है। सेकंड, द मैन हुज वर्ड्स एक्चुअली मीन समथिंग। अब ये चीज है ना बहुत बंदे करते हैं, कल मिलेंगे पक्का, कॉल करूंगा मैं, ठीक है याद से, लेकिन फिर पता है क्या, कुछ भी नहीं करेंगे वो। एंड उन्हें लगता है कि नहीं यार ये तो बस एक छोटी सी बात थी, क्या फर्क पड़ता है, लेकिन बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है, बहुत ज्यादा। तुम्हारे लिए छोटी सी बात होती है लेकिन उसके लिए ये एक डेटा होता है। छोटी छोटी चीजें है ना मेरे भाई तुम्हारा कैरेक्टर रिवील करती है उसके दिमाग में, एंड उसे फील हो जाता है कि ये बंदा ट्रस्ट के लायक नहीं है। एंड बिलीव मी, वो सारी चीजों को ओवरथिंक नहीं कर रही, उसका दिमाग है ना बस एक चीज को सोचता है, क्या ये बंदा
ट्रस्ट करने लायक है या तो फिर नहीं है। एंड डेटा के हिसाब से यही प्रूव हो रहा है कि वो तुम्हारे ऊपर ट्रस्ट तो नहीं कर सकती। ऐसा बंदा जिसको वो कभी भी भूलती नहीं है ना मेरे भाई, वो ऐसा नहीं होता कि बहुत ज्यादा रिच होगा, बहुत ज्यादा हैंडसम होगा, वो जस्ट एक रिलायबल बंदा होता है। तो तुम क्या एक रिलायबल बंदे हो या तो फिर नहीं हो? अगर उसने बोला है कि 7 बजे मैं कॉल करूंगा तो वो 7 बजे कॉल करेगा। अगर उसने बोला है कि सैटरडे को हम यहाँ पे बाहर चलेंगे तो वो आएगा उस पर्टिकुलर टाइम पे। तो मेरे भाई ऐसी चीज तुम कर रहे हो या तो फिर नहीं कर रहे? बताना मुझे, कमेंट में बताना। नो ड्रामा, नो एक्सक्यूजेस। एंड पता है ये चीज क्या क्रिएट करता है? एक पीस को क्रिएट करता है ये। एंड आज के डेटिंग सीन में तो तुम्हें पता ही है कितना ज्यादा केओस है, कितनी ज्यादा सिचुएशनशिप है, कितने ज्यादा हुकअप्स होते रहते हैं। यहाँ पे पता है क्या चीज रेयर होती है? पीस रेयर है मेरे भाई। तो जब तुम उसे पीस देते हो तो वो तुम्हारे साथ रहना चाहेगी ना, क्योंकि तुम्हारे साथ उसे शांति अनुभव हो रही है। एंड इन्हीं सारी चीजों को मैंने डिटेल में समझाया है कि कैसे अपनी फ्रेम को मेंटेन करके रिलेशनशिप में बंदी के साथ बात करनी होती है, क्या बात करनी होती है, कैसे बात नहीं करनी होती। एंड बंदी कितना भी ज्यादा केओस क्यों ना करे तुम्हारी लाइफ में, कितनी भी ज्यादा बाउंड्रीज को क्यों ना लांघने की कोशिश करे, तुम वहां पे शांति से ऐसे मेरी तरफ बैठ सकते होने चाहिए। अगर नहीं बैठ पा रहे ना मेरे भाई तो तुम्हारी फ्रेम में दिक्कत है। एंड अगर तुम्हारी फ्रेम में दिक्कत है ना तो आज नहीं तो कल अट्रैक्शन ड्रॉप होने वाला है। एंड इसी वजह से मैंने पूरा मैस्कुलिन फ्रेम मास्टरी डेडिकेटेड कोर्स बनाया हुआ है, जिसमें मैंने सारी चीजों को डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है कि कैसे अपने पीस को मेंटेन करना होता है, कैसे अपने दिमाग में शांति रखनी होती है, एंड कैसे बंदी की लाइफ में है ना एक फ्रेम वाला बंदा बनना होता है जिससे कि अट्रैक्शन जिंदगी भर के लिए मेंटेन रहे। तो अगर तुमने अभी तक उस कोर्स को चेकआउट नहीं किया तो मेरे भाई प्लीज चेकआउट करो, क्योंकि बिलीव मी वो मेरा वन ऑफ द मास्टरपीस कोर्स है। मैस्कुलिन फ्रेम मास्टरी कमेंट में पिन लिंक होगी, जल्दी से परचेज करो एंड अपनी लाइफ में एक मैस्कुलिन फ्रेम को लाओ। थर्ड, द मोमेंट यू चूज हर विदाउट कंफ्यूजन। अब ये चीज है ना बहुत ज्यादा पावरफुल है। इन इंडिया में तो बहुत ज्यादा रेयर है। क्यों पता है? क्योंकि यहाँ पे सिंपल सी मैन बकचोदी करते हैं कि जब भी पूछेंगे ना कि हम दोनों के बीच में क्या चल रहा है, वो यही बोलेंगे, अरे नहीं यार चलो देखते हैं क्या होता है, ठीक है बाद में देखेंगे। इन सारी चीजों पर बात करने का कोई मतलब नहीं होता। मैं अभी रेडी नहीं हूं, या तो फिर आई लाइक यू बट ऐसा कुछ बोलेंगे वो। एंड लड़कियां मेरे भाई इन सारी चीजों से बहुत ज्यादा गुजरी होती है। एंड इसीलिए पता है क्या होता है, उनकी लाइफ में ना कंफ्यूजन को उन्होंने नॉर्मलाइज कर दिया होता है कि अरे यार कंफ्यूजन वो तो रहना ही रहना है मेरी लाइफ में। बट जब कोई बंदा उसकी जिंदगी में आता है एंड उसको रियली में चूज करता है ना, विदाउट गेम्स, विदाउट डिले, विदाउट प्रेशर, तो उसके अंदर मेरे भाई कुछ चीजें शिफ्ट हो जाती है। एंड अब उसको है ना गैसिंग गेम नहीं खेलनी पड़ती, ना ही उसे क्लैरिटी को चेस करने की जरूरत पड़ती है। उसको है ना फील होता है कि इस बंदे ने मुझे चूज किया है, एंड वो चोजन फील करती है। एंड ये फीलिंग बिलीव मी बहुत ज्यादा एडिक्टिव होती है। बंदी को चाहिए होता है कि वो ये फीलिंग को फील करे, बिकॉज मोस्ट बंदी हर बार यही फील करती है कि यार मैं तो ऑलमोस्ट चोजन हूं, लेकिन अभी भी मुझे चूज तो नहीं किया इस बंदे ने। तो जब कोई बंदा इस अनसर्टेनिटी को निकाल देता है ना बंदी की लाइफ में से, तो वो बंदा अनफॉरगेटेबल बन जाता है। फोर्थ, हाउ यू एक्ट व्हेन थिंग्स एंड। यही वो जगह है जहां पे मोस्ट ऑफ बंदे भसड़ मचा देंगे। देखो अब पॉसिबिलिटी है रिलेशनशिप में कि ब्रेकअप हो सकता है, लेकिन जब भी ब्रेकअप होता है ना तो बंदे क्या करते हैं पता है? गुस्से वाले मैसेजेस भेजना स्टार्ट कर देंगे, लेट नाइट कॉल्स करेंगे, इमोशनल मैनिपुलेशन करेंगे, उसकी पीठ के पीछे बात करना स्टार्ट करेंगे। एंड जस्ट लाइक दैट उस बंदी की लाइफ में से, दिमाग में से उसके लिए जो भी रिस्पेक्ट बची कुची थी ना, सारी रिस्पेक्ट चली जाएगी। बट तुम्हें पता है वो कैसे बंदे को नहीं भूलती? ऐसा बंदा जो सारी चीजों को एंड भी करेगा ना तो वो भी डिग्निटी के साथ करेगा। ना ही वो बैक करेगा, ना ही वो चेस करेगा, ना ही वो ट्राई करेगा कि मुझे इस बंदी को पनिश करना है। वो सारी चीजों को सबसे पहले तो एक्सेप्ट करेगा एंड फिर वॉक अवे करेगा अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को मेंटेन करके। एंड ये चीज है ना उसको बहुत ज्यादा डिफरेंटली हिट करती है, क्योंकि वो एक्सपेक्ट करती है यार कि केओस होगा अब तो, लेकिन वहां पे तुमने क्या शो किया? कंट्रोल, सेल्फ कंट्रोल शो किया तुमने। एंड ये जो वर्जन तुमने उसके दिमाग में क्रिएट किया है ना मेरे भाई, वो हमेशा जिंदगी भर के लिए उसको याद रहेगा। एंड भले ही उसने तुम्हें छोड़ दिया या तो फिर तुमने उसे छोड़ दिया, लेकिन तुम ऐसे बंदे हो जिसको वो याद रखेगी एंड कंपेयर करेगी दूसरे बंदों के साथ। फिफ्थ, हाउ यू हैंडल हर ऑन हर वर्स्ट डे। हर लड़की के खराब दिन होते हैं, मूड ऑफ रहेगा, इरिटेटेड रहेगी, शॉर्ट टेम्पर्ड रहेगी, एंड वो इन सारी चीजों के लिए प्राउड फील नहीं कर रही, बट हो जाते हैं यार मेरे भाई, हो जाते हैं। एंड इन सारी मूवमेंट्स में ना वो तुम्हें देख रही होती है एंड कॉन्शियसली वो तुम्हें टेस्ट नहीं कर रही, वो जस्ट तुम्हें ऑब्जर्व कर रही है क्या ये बंदा स्टेबल है या तो फिर रिएक्टिव है। एंड मोस्ट ऑफ बंदे यहाँ पे फेल हो जाएंगे, क्योंकि वो कुछ चीजें करेंगे या तो फिर बहुत ज्यादा इमोशनली रिएक्ट
करने लगेंगे, या तो बहुत ज्यादा डिफेंसिव हो जाएंगे, या तो फिर अपने आप को कंप्लीटली विड्रॉ करने की कोशिश करेंगे। बट वो ऐसे बंदे को याद रखती है जो ग्राउंडेड रहता है, वो उसके केओस को कभी भी मैच नहीं करता, वो उसको है ना डिस्टेंस देता है एंड उसकी जिंदगी में से गायब होने की कोशिश नहीं करता वो। एंड थोड़े टाइम बाद वो चेक इन करेगा कि क्या हुआ, अब सिचुएशन क्या है, कंट्रोल करने के लिए नहीं, जस्ट टू अंडरस्टैंड थिंग्स बेटर। एंड उस मोमेंट में मेरे भाई बंदी तुम्हारे लिए ना एक डीप रिस्पेक्ट फील करती है, क्योंकि उस बंदी को एक चीज रियलाइज हो जाती है, दिस मैन कैन हैंडल रियलिटी, नॉट जस्ट गुड मोमेंट्स। एंडिंग, ये सच को तुम्हें समझने की जरूरत है। तुम कभी भी लड़कियों को इसीलिए लूज नहीं करते क्योंकि बहुत सारे बंदे ऐसे हरामी हैं एंड वो तुम्हारी लड़की को पटा लेते हैं। वो तुम इसीलिए लूज करते हो मेरे भाई क्योंकि स्मॉल छोटे छोटे मूवमेंट्स को है ना तुम इग्नोर करते रहते हो। जब तुम उसकी बात को सुनते नहीं हो, जब तुम रियली में वहां पे शो अप नहीं करते अपने आप को, या तो फिर तुम क्लैरिटी को बहुत ज्यादा अवॉइड करते हो, या तो फिर तुम ऐसी कुछ चीजें करते हो जब वो बंदी तुम्हारी लाइफ में से पुल बैक करने की कोशिश कर रही है, तब तुम वापस कुछ ना कुछ करके उसको वापस अपनी लाइफ में लाने की कोशिश करते हो। तो ये सारी चीजें एक्सेप्टेबल नहीं है मेरे भाई, ऐसा सारी चीजें नहीं करनी होती तुम्हें। एंड इसीलिए मैंने पूरा मैस्कुलिन फ्रेम मास्टरी कोर्स बनाया हुआ है, क्योंकि अगर तुम सबसे पहले एक मैन जैसा बिहेव नहीं करोगे ना तो वो लड़की कभी भी तुम्हारे अराउंड एक फीमेल की तरह बिहेव नहीं करेगी। तो अगर तुमने अभी भी वो कोर्स चेकआउट नहीं किया तो जल्दी से जाओ, कमेंट में पिन लिंक होगी। एंड मेरे भाई अपनी लाइफ में एक फ्रेम लाओ, अगर तुम्हारी लाइफ में फ्रेम होगी तो वो लड़की तुम्हारे साथ वैसे रहेगी जैसे तुम्हें चाहिए, ठीक है। तो जल्दी से जाओ, चेक करो। बाकी आज के वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ, जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में। अंटिल देन बाय बाय, सी या।